Hi and welcome to economics classes. This is next part on MCQs जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। इस वीडियो में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए हुए हैं जो आपके अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूपीएससी और जो यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जिसको एनटीए कनेक्ट करवाता है CUET पीजी इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा दूसरी टीचिंग कैटेगरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। हियर वी हैव गिवन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमने करेक्टली मैच करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यूज दी हुई है, और लिस्ट 2 में के इज मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है, और करेक्ट कौन किसके साथ एसोसिएटेड है वो हमें मैच करना है। राइट, एज वी नो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है दैट इज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC in the case of marginal propensity to consume, and when we have given the value of MPC the K will be 1/MPS because 1 minus MPC is equal to MPS, right? तो ये दो फॉर्मूले हमारे रहने वाले हैं, इससे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। पहले केस में क्या है, MPC इज गिवन 0.4। जब 0.4 दिया है के हो जाएगा 1/1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 1/0.6। जब हम डेसिमल हटा देंगे तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम 10/6। इसको हम जब टोटली डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 6 या लेफ्ट विद 4 डेसिमल लगा देंगे 40 हो जाएगा। 6 तो 36, फिर 4 है, डेसिमल लगाए तो फिर 40 हो गएगा। 1.66 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब 0.4 है तब 1.66 इसकी वैल्यू है, राइट। सेकेंड केस क्या है, व्हेन MPC इज 0.2, के क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 1/0.8 विच इज इक्वल टू 10/8। 8 1 द 8, वी आर लेफ्ट विद 2, डेसिमल लगा देंगे 20 हो जाएगा। 8 2 द 16, 4 बच गया, जब डेसिमल लगा है तो 4 का 40 हो जाएगा। 8 5 द 40, दैट इज 1.25। B will match with option 1 here. Now third case. In the third case we have given MPS here. This is not MPC, this is MPS 0.75, right? तो मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होगा, 1/MPS दैट इज इक्वल टू 1/0.75। डेसिमल हटा देंगे तो 100 जो होगा इसका ना, डेसिमल हटाने के बाद वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 100/75। 5 से दोनों डिवाइड होते हैं, 15 5 द 75 20, फिर 5 से होंगे, 5 3 द 15 एंड 5 4 द 40। 4 एंड 3 को हम डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 द 3 रिमेन 1, डेसिमल 10 3 3 द 9 3 3 द 9, इट विल बिकम 1.33 है। तो ये तीसरे के साथ ही मैच होगा। अब जो चौथा बचा वी आर लेफ्ट विद k=2, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है 2 आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे हमने 1/MPS किया, बस सिर्फ MPS की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, फिर हमारे पास k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। तो राइट आंसर क्या हुआ, A इज करेक्टली मैच विद सेकंड, B विद 1, C with third, D with fourth. Option A will be correct here. The next question is, people are said to have rational expectation if they. कब हम कहेंगे कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो रेशनल है। रेशनल एक्सपेक्टेशन को हम रेटेक्स भी कहते हैं, रेटेक्स हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो मार्केट क्लियरेंस की बात करते थे, है ना, उनका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये भी था कि जो एक्सपेक्टेशन है वो रैशनल है,
राइट, कि फुली एंटीसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर है एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के, राइट। तो करेक्ट मीनिंग इसका क्या है वो समझ लेते हैं। जो इसका करेक्ट मीनिंग है वो कहेंगे, इससे पहले एक फ्रीडमैन का जो व्यूज था, मोनेटरिस्ट जो थे, उनका व्यूज था कि पीपल जो है वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है उनकी, ठीक है। एडेप्टिव क्या था कि वो पास्ट ट्रेंड देखेंगे, पास्ट वैल्यूज क्या है, पास्ट में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे ही फर्दर एंटीसिपेशन करेंगे, राइट। उसको एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं। लेकिन ये उसका एडवांस वर्जन है जो न्यू क्लासिकल ने दिया। इसमें क्या होगा, पास्ट तो होगा ही होगा, प्लस जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी वो फॉर्म करेगी रैशनल एक्सपेक्टेशंस को, राइट। तो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी हियर, यूज ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन फॉर्मिंग देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट इन्फ्लेशन, राइट। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट है तो ये एडेप्टिव का पार्ट है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दिस इज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्स वन। ऑप्शंस आर, दे assume that people take account of all information, they assume that on average people forecast are correct, they imply that expected changes in demand curve no effect on unemployment or the price level, or they imply that unexpected changes in demand have long lasting effect on both unemployment and the price level। ने प्रीवियस स्लाइड में जैसे डिस्कस किया कि वो सभी तरह की इंफॉर्मेशन को दे विल कंसीडर इनटू अकाउंट, तो ये तो करेक्ट है। पीपल का फोस्टकास्ट जो है ऑन एवरेज करेक्ट है, हो सकता है कहीं पे थोड़ी गलती हो, 0.1 है ना, लेकिन ऑलमोस्ट वो फुली एंटीसिपेट करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सी इज दे इम्प्लाई दैट एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड नो इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर है एक्चुअल रेट के। तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों फुली एंटीसिपेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लॉन्ग रन के अंदर, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस पे किसी तरह का फर्क वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये भी करेक्ट है। दे इम्प्लाई दैट अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तो इसका ये एंटी स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये गलत होगा। तो क्वेश्चन था कि कौन सा गलत है, दैट इज ऑप्शन डी हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंडवैगन इफेक्ट, इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर ये कंसेप्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बैंडवैगन इफेक्ट, राइट। एक पोस्ट केंजियन इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था ड्यूजनबेरी, जिन्होंने कंजम्पशन हाइपोथेसिस दी थी, राइट, जो कि इंप्रूवमेंट था केंज के ऊपर। केंज का जो कंजम्पशन फंक्शन था वो कहते थे कि कंजम्पशन इज इंटायरली डिपेंड अपॉन इनकम। ये किस तरह की इनकम थी, एब्सोल्यूट इनकम। उसकी एब्सोल्यूट अभी करंट इनकम कितनी है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, करंट इनकम और एब्सोल्यूट टर्म में उसने कहा था कि उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ड्यूजनबेरी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है पास्ट इनकम पे, राइट। कि आपका जो प्रीवियसली रीच्ड इनकम लेवल था उस पर डिपेंड करेगा, और इसके साथ साथ एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम। इकोनॉमी के अंदर जो दूसरे लोग हैं, एक जो और भी पर्सन है वहां पे इकोनॉमी में, तो उनकी जो इनकम है उस पर भी डिपेंड करता, क्योंकि सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, वो उसका जो रिलेटिव पोजीशन है वो कुछ सेम तरह से इंक्रीज करता है, राइट। तो इसलिए उस पर भी डिपेंड करेगा। तो
तो यहीं से ये इफेक्ट जो है, ये कंसेप्ट है, इसका इजाज होता है कि वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन का जो कंजम्पशन है या वो जो उसकी जो परचेजिंग है उसको कॉपी करना, राइट। कोई दिखा रहा है आपको, तो उसको देख के आप इंप्रेस हुए और आपने भी उसका डिमांड किया, उसको कंज्यूम किया, तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में। जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा वो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, उसमें कंजम्पशन का बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, राइट। जैसे नेबर्स के कंजम्पशन में जो चेंज आता है वो हमारे कंजम्पशन में भी चेंज करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज इनकम फॉल्स consumption declines but proportionately less than the decrease in income because the consumer desire to sustain previous standard of living। इसको क्या कहते हैं कि कंजम्पशन कम होता है लेस देन द डिक्रीज इनकम। मान लो आप एक सर्टन लेवल और कंजम्पशन पे है, ठीक है, आप एक कंजम्पशन लेवल पे है, ठीक है, आप इस लेवल पे कंजम्पशन पे है, आपकी इनकम कम होगी। अगर इनकम कम हो गई तो आप वापस, जिस मानो पहले आप यहाँ पे थे तो यहाँ पे नहीं आओगे, इनकम यहाँ होगी, आप किसी थोड़ा सा कम होगा लेकिन आप उसी को सस्टेन करने की कोशिश करोगे, राइट। ये भी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का पार्ट है जिसको हम कहते हैं रैचेट इफेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज कॉल्ड रैचेट इफेक्ट हियर। ये क्यों होता है? जो ड्यूजनबेरी है वो कहते हैं कि पीपल क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेंटेन देयर कंजम्पशन एट द हाईएस्ट लेवल। एक तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से कि वो बताना चाहते हैं कि दूसरे को इंप्रेस होके, ठीक है, कि दूसरे ने कोई चीज है उसको आप एडॉप्ट कर रहे हो, तो वो उन्होंने सस्टेन करना है। एक तो ये चीज हो सकती है दूसरे से प्रभावित होके, और एक ये भी है कि भाई उनको आदत हो जाती है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जो क्वेश्चन में यहाँ बताया है कि वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको कंफर्टेबल लगता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वहीं पे सस्टेन करें वो, राइट। तो ये रैचेट इफेक्ट हम इसको कहेंगे, जिसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मेड द स्टेटमेंट इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज ए मॉनेटरी फिनोमिनन, राइट। ये बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन, जो जिन्होंने पायनियर किया है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को, मॉनेटरिस्ट, इसको कहेंगे मॉनेटरिज्म। Inflation is everywhere and always a monetary phenomenon. That statement is made by Milton Friedman. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और इस सीरीज में हम ऐसे और भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले आपका एक अच्छी सी रिवीजन हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। थैंक यू।